सो ये गाइस वेलकम बैक। मैं हूँ शान। तो जैसे कि मैंने वादा किया था कि मैं इंडेक्स क्वेश्चन कराऊंगा आपको क्लास 10 साइंस के, तो आज मैं बैक क्वेश्चन लेकर आया हूँ क्लास 10th साइंस चैप्टर के, क्योंकि बैक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और कभी कभी बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन रखे आ जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो मैं आपको आज ब्रीफ और एक बिल्कुल आसान वे में आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन करवाऊंगा। ज़्यादा लेंथी भी नहीं होंगे और आपको समझ में आ जाएंगे। पूरी कोशिश करूंगा समझा। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो, क्योंकि अब लगातार बढ़िया एकदम तेज़ी से वीडियो आएंगी इस चैनल पर रिलेटेड टू एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन था, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट, ओके, एंड दीज पार्ट आर देन कनेक्टेड टू द पैरेलल in the equivalent resistance of the combination of R dash, then the ratio of the R to R dash। ठीक है, तो क्या था, मेरे पास एक वायर था जिसको मैंने 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है, पूरे का रेजिस्टेंस कितना था इसका, पूरे का रेजिस्टेंस था इसका R। ठीक है, तो पूरे का रेजिस्टेंस जब R है तो 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो एक का रेजिस्टेंस कितना बन गया R/5, क्योंकि 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया। इसका भी R/5, इसका भी R/5, इसका भी R/5 और इसका भी R/5। ठीक है, सबका R/5 बन गया। फिर कह रहा है कि इनको हमने किस में कनेक्ट करा, इस कनेक्टेड टू द पैरेलल। तो पैरेलल का फॉर्मूला आपको पता ही है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। ठीक है, बिल्कुल सही जा रहा है। सिंपल फॉर्मूला लगाया मैंने, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब 1/R 1/R1 1/R2। ठीक है, R1 की वैल्यू क्या है R/5, R2 की वैल्यू क्या है R/5, R3 की R/5। तो सबकी क्या है R/5। ठीक है ना, सबकी सेम वैल्यू है। तो 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5। ठीक है, ये R/5 है, इन सबके 5 को ऊपर ले जाओ तो ये बन जाएगा 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R। ठीक है, फोकस कर लेते हैं, यस, प्लस 5/R। सॉरी, यहाँ R आएगा। ठीक है, बेस R है, ये पूरा ऐड हो जाएगा, डेट इज 25/R। ठीक है, 1/R इक्विवेलेंट हो गया ये, या R डैश मान लो, ये हो गया। रेसिप्रोकल करेंगे तो R/25। ठीक है, ये रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो गया ये R/25। ओके, क्लियर हो रहा है। और यहाँ पर अगर हम रेशियो की बात करें, व्हाट इज़ द रेशियो, तो रेशियो आप निकाल सकते हो। किसका रेशियो कह रहा है R/R डैश, तो R/R डैश का रेशियो में निकालना है। ठीक है ना, तो R का ये तो हो गया R और R/25, डेट इज़ R से R कट गया, ऊपर चला गया 25। तो ठीक है, तो 25 आ गया, तो रेशियो इज़ 25 डी। आंसर इज 25 डी। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर इन द करंट। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, P इक्वल टू VI। ठीक है, P इक्वल टू V²/R और P इक्वल टू I²R। तो इसमें से देख लो कौन सा नहीं है, ये VI है, V²/R I²R है, तो ये वाला नहीं है, तो B हो जाएगा। ठीक है, इट डज नॉट रिप्रेजेंट। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वाट। ठीक है, 220 वोल्ट एंड 100 वाट व्हेन इट इज़ ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, द पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम। तो यहाँ से हमारे पास V है, P है, तो हमारे पास क्या है, V है, V कितना हमारे पास 220, V इक्वल टू 220, और हमारे पास P कितना है, P इक्वल टू 100। क्लियर है, P इक्वल टू 100। यहाँ से अगर हम R की वैल्यू निकालें तो सिंपल बन जाएगा हमारे लिए, P इक्वल टू V²/R। ठीक है, 100 इक्वल टू 220 इंटू 220। V 2 बार है ना भाई, V 2 टाइम्स है ना हमारे पास। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा R, तो यहाँ से 0 0 0 0, R इज इक्वल टू 22 इंटू 22। ठीक है ना, R इज इक्वल टू 22 इंटू 22। इसे सोल्व नहीं करेंगे अभी। यहाँ पर हमें कैसे पता चला, क्योंकि R जो होता है वो मे बी चेंज नहीं होता, क्योंकि एक वायर है, वो सेम वायर है, और उसका R ऐसा चेंज नहीं होता जब तक हम उसे या तो लेंथ ना बढ़ाएं या उसके एरिया ना बढ़ाएं। ठीक है ना, तो यहाँ पर R आ गया हमारा। अब हमें क्या निकालना है, पावर। तो P इक्वल टू V²/R। V कितना है 110, ये सेकंड केस की बात कर रहे हैं। R कितना है, R अभी हमने निकाला था, कितना था R, 22 इंटू 22। ठीक है, ये 10 11 2 जा, ये 10 11 2 जा। ठीक है,
2 5 जा 10, 2 5 जा 10, पी की वैल्यू आ गई 5 5 जा 25, पी की वैल्यू आ गई 25, डेट इज 25। ठीक है, डन। द टू कंडक्टिंग वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ एंड द इक्वल डायमीटर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल इन द इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, इसमें कह रहा है व्हाट इज द हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल। मुझे बताओ सीरीज में कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस, अगर हम आर मान लेते हैं रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 4, अगर हम रेजिस्टेंस कितना मान लें आर, रेजिस्टेंस कितना मान लें अगर हम आर, ठीक है, अगर हम रेजिस्टेंस कितना मान लें आर, तो हमारा सीरीज में कितना हो जाएगा भाई, सीरीज में हमारा कितना हो जाएगा आर प्लस आर, 2R। रेजिस्टेंस अगर हम आर मान लें तो सीरीज में, और पैरेलल में बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है काफ़ी, तो थोड़ा सा सॉरी उसके लिए। ठीक है ना, पैरेलल में कितना हो जाएगा 1/r इक्वल टू 1/r प्लस 1/r, इसको इक्वलेंट मान लो आर इक्वलेंट, तो ये हो जाएगा आर इक्वलेंट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर देखो, इसका एलसीएम लिया आर, ये हो जाएगा 1 + 1 डेट इज़ 2/r। उल्टा भी करेंगे क्योंकि 1/r क्यों है, उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा r/2। तो पैरेलल में इतना हुआ, सीरीज में इतना हुआ। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल एंड हीट प्रोड्यूस इन सीरीज। तो सिंपली क्या करना है हमें, हीट प्रोड्यूस इन सीरीज के लिए फॉर्मूला लगाना है H = I² RT, फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। तो I² R कितना है सीरीज़ के लिए, 4 सीरीज़, तो सीरीज़ के लिए R कितना है 2R, अभी बताया था। टाइम की वैल्यू कितनी है, T मान लेते हैं। ठीक है, और पैरेलल इनका रेशियो निकालना है ना। ठीक है, H = रेशियो निकाल लेते हैं पैरेलल का, R/2 × T। ठीक है ना, तो I² सा ये सीरीज़ का है, ये पैरेलल का है। ठीक है ना, I² से R² कट गया, R से R कट गया, T से T कट गया, ये चला जाएगा 4, तो H ये हो जाएगा 4/1, तो रेशियो हो जाएगा 4 और रेशियो 1। आंसर डी इज़ करेक्ट। 5th देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए इनको ध्यान से ज़रूर करना। देखो मैं आपको करा रहा हूँ, पर इनको आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है घर पे, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि डिस्क्रिप्शन में काफ़ी लिंक है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, तो जाकर उन्हें ज़रूर देखो। ठीक है, अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है तो लाइक करते चलो साथ के साथ। ठीक है, हाउ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। देखो वोल्ट मीटर मैं आपको बताऊँ हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। ठीक है, इस चीज़ में कोई मतलब ये तो याद ही रखने वाली चीज़ है, इसे याद रखना हमेशा कि जो वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। मैं आपको बताऊं कैसे, अगर ये एक बल्ब है, ये एक बैटरी है, ये चल रही है, तो वोल्ट मीटर हमेशा इनके पैरेलल में कनेक्ट होगा। ठीक है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा। देखो आपको यूट्यूब पे ऐसी चीज़ ला देंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, पर उसके लिए आपको मेरा थोड़ा साथ देना पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब एक सपोर्ट वाली फीलिंग देनी पड़ेगी, जिससे मैं भी कहूँ कि हाँ मेरा हार्डवर्क जो हो रहा है वो सक्सीड हो रहा है मेरे लिए। ओके चलिए 6 स्टार्ट करते हैं। अब कॉपर वायर हैज़ डायामीटर। ठीक है, कॉपर वायर का डायामीटर दे रखा है आपको, और यहाँ पर आपको क्या निकालना है, यहाँ पर हाउ मच रेसिस्टेंस इट चेंज इफ़ इट इज़ डबल। ठीक है, और व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर। पहले वायर की लेंथ निकालनी है, फिर रेजिस्टेंस निकालना है। तो वायर की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, छठा। जो भी क्वेश्चन रह जाएंगे वो नेक्स्ट पार्ट में डाल देंगे हम। ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी की जो भी नेक्स्ट पार्ट होगा वो नेक्स्ट पार्ट में डाल देंगे। छठा क्वेश्चन पे आ गए हम, तो फॉर्मूला पता है R = ρL/O होता है। फॉर्मूला क्लियर है ना, R = ρL/O होता है। चलिए यहाँ पर लेंथ निकालते हैं, RA/ρ। ठीक है, और एरिया कैसे निकलता है, एरिया होता है πr², πr होता है D/2 का स्क्वायर, और डायमीटर आपको यहाँ पर दे रखा है मेरे हिसाब से 0.5 mm, इसको सेंटीमीटर में हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा π × 0.0005/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए आ गया, रो है, आर है, वैल्यू पुट करता है। तो आर कितना दे रखा मैं 10, आप देख सकते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू जो है वो ये रही π × 0.0005 का। ठीक है, और रो की वैल्यू ओके, रो की वैल्यू भी गिवन है मैं, ये है 1.6 × 10⁻⁻8। ठीक है, अब बस इनको क्या करना है, सोल्व करना है। ये पॉइंट उठा, ये ऊपर चला गया,
ठीक है। ये पॉइंट उठा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये नीचे चला गया, स्क्वायर कर लेंगे, इसकी वैल्यू को ऊपर ले आएंगे, सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 10 इंटू 3.14 इंटू यहाँ पर बन जाएगा 25। बस इसे सोल्व करना है सिंपली तरीके से, ठीक है ना, इसे सोल्व करना है सिंपली तरीके से। और यहाँ पर आपका बन जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -8 और ये हो जाएगा 122.72 मीटर। तो लेंथ आ गया आपकी। तो लेंथ का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपलीफाई तरीके से निकाला, इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं करी है कुछ। इसमें क्या करा है, यहाँ पर पहले आर लिया, फिर एल की वैल्यू निकाली, फिर बस वैल्यू पुट करते चले गए, क्योंकि इसमें हमें एरिया गिवन था, तो यहाँ पर सीधा वैल्यू हम फटाफट पुट करते चले गए, ठीक है। और यहाँ पर लेंथ आ गई 122.72। और अगर हम आर डैश निकालें तो रो एल बाई ए, ठीक है। रो की वैल्यू आपको बताई थी 1.6 इंटू 10 की पावर -8, एल की वैल्यू होगी 122.72 और एरिया तो पता ही आपको पाए, ठीक है। और 1/2 इंटू 10 की पावर -3 और का स्क्वायर, ठीक है, या फिर वो भी ठीक है 0.0005। और इसे फर्दर सोल्व करेंगे आप, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2.5 क्योंकि मैं कैलकुलेटर से मैंने सोल्व कर लिया है, ठीक है। 2.5 डायरेक्ट लिख लिया, तो ये आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। अब 7th की बात करते हैं, 9 तक, ठीक है, 8 या 9 तक सोल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। द वैल्यू ऑफ द करंट आई फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर फॉर द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द रेजिस्टर इज गिवन बिलो। तो यहाँ पे क्या है कि आपको आई दे रखा है और वोल्ट दे रखा है, इन दोनों का थोड़ा सा यहाँ पर आप रेशियो कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और आपको क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि रेसिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द आई कोरस्पॉन्डिंग द वैल्यू ऑफ वी आई का ग्राफ निकालना और कैलकुलेट द रेसिस्टर वैल्यू। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ ग्राफ बनाना है, ठीक है, और रेसिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ग्राफ में आप सिंपली वैल्यू कर सकते हैं, यहाँ वी, यहाँ आई, और यहाँ पर वी को आप ले सकते हैं 0 कहाँ तक जा रहा है, मैक्सिमम 10 तक जा रहा है, तो 2 का रेफरेंस ले सकते हैं, 2 4 6 7 8 10 12 2 4 6 8 10 12। आई 0.5 है, तो यहाँ पर वी है 1.6, ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा 0.5 है तो वी है 1.6, ठीक है। और फिर यहाँ पर आ जाएगा आई 1 है तो वी कितना है 3.4, ठीक है। आई 2 है तो वी कितना है 6.7। इस तरीके से जाएगा ग्राफ थोड़ा सा ऊपर की तरफ। आई 4 है पर स्ट्रेट जाएगा, है ना, स्ट्रेट जाएगा। आई 4 है तो वी कितना है 13.2। ओफो, तो ये स्ट्रेट जाएगा ग्राफ इस तरीके से, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा ग्राफ, ठीक है। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ। और यहाँ पर ये बिल्कुल ग्राफ मैंने आपको बनाया इसी फॉर्म में बनता है, आर ये हमेशा आर होगी। और अगर आपको यहाँ से आर के लिए निकाल लेना तो आर इज इक्वल टू वी बाई आई होता है। यहाँ से कोई भी वी ले लो, कोई भी आई ले लो, 1.6 अपॉन 0.5, ठीक है, 16/5, और ये आपका 16/5 निकल जाएगा लगभग 3.2 के आसपास, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। 7th 8th की तरफ चलते हैं। When a 12 volt battery is connected across the unknown resistor, there are current of 2.5 milliampere. What is the value of the resistance? ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो सेम फॉर्मूला लगाना है, V इक्वल टू आई आर वाला, क्योंकि जब आपको करंट हो V हो तो इसमें सेम ही फॉर्मूला लगता है, V इक्वल टू आई आर वाला। और R इक्वल टू V बाई आई, ये भी सेम है क्योंकि I नीचे चला गया। V की वैल्यू कितनी है बस ये बताओ मुझे, 12 वोल्ट है भाई, V की वैल्यू 12 वोल्ट है ना यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर I की वैल्यू कितनी है 2.5 मिली एम्पियर, 2.5 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर क्या होता है 10 की पावर -3, ये एम्पियर में कन्वर्ट कर देते हैं। मिली एम्पियर को एम्पियर करेंगे 10 की पावर -3, ये ऊपर चला जाएगा तो यह जाएगा 48000 ओम, डेट इज़ 4.8 किलो ओम, 4.8 किलो ओम, ठीक है। तो आगे के 9, 10, 11, 12, 13, 14 मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो थोड़ी हो गई है हमारी लंबी। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आज या कल तक मैं अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो, और लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी। और तब तक ट्यून रहें क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हम बढ़िया एकदम धमाकेदार वीडियो ला रहे हैं।
तो जो भी वीडियो अगर आपको रिक्वायर्ड है वो ज़रूर बताइए, क्योंकि इंटेक्स क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। और अगर इंटेक्स क्वेश्चन अच्छे लगेंगे तो एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइए, क्योंकि मुझे कमेंट देखकर बहुत अच्छा लगता है आपके, और लगता है कि हाँ मतलब हमने जो काम करा है वो आपको अच्छा लगा है। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।